जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आज हम अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटिव जितने भी एमसीक्यू होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो एग्जाम में अलकनंदा नदी तंत्र से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना प्रॉमिस करता हूँ। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड में आयतन में सबसे बड़ी नदी है। जो उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड राज्य है, उस उत्तराखंड राज्य में आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। तो आयतन के हिसाब से जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी। कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो अलकनंदा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, वो प्रवाह क्षेत्र क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अलकनंदा नदी यू आकार की घाटी में कहाँ से कहाँ तक बहती है? यानी जो हमारी अलकनंदा नदी है वो यू आकार की घाटी कहाँ पर बनाती है? जोशीमठ से नंदप्रयाग के बीच, नंदप्रयाग से कर्णप्रयाग के बीच, कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग के बीच, या सतोपंथ से जोशीमठ के बीच। ठीक है। तो जो अलकनंदा नदी तंत्र है, वो अलकनंदा नदी तंत्र क्या करती है कि जो यू आकार की घाटी बनाती है, वो यू आकार की घाटी बनाती है कहाँ पे? सतोपंथ से जोशीमठ के मध्य। कहाँ पे बनाती है? सतोपंथ से जोशीमठ के मध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी वी आकार की घाटी में कहाँ से कहाँ तक बहती है? यानी जो अलकनंदा नदी है वो वी आकार की घाटी कहाँ पर बनाती है? जोशीमठ से नंदप्रयाग के मध्य, नंदप्रयाग से कर्णप्रयाग के मध्य, कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग के मध्य, या सतोपंथ से जोशीमठ के मध्य। तो अभी हमने बात की थी यू आकार घाटी की। यू आकार की घाटी बनाती है कहाँ पे? सतोपंथ से जोशीमठ के मध्य। ठीक है। और जब जोशीमठ से नीचे आती है तो जोशीमठ से और नंदप्रयाग के मध्य क्या बनाती है? वी आकार की घाटी बनाती है। कहाँ पे? जोशीमठ से नंदप्रयाग के मध्य। ठीक है। यू आकार की घाटी पूछे तो सतोपंथ जहां से निकलती है, सतोपंथ से जोशीमठ के मध्य यू आकार की घाटी, और जोशीमठ से नंदप्रयाग के मध्य वी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपंथ से, चौराबाड़ी से, नीलकंठ से, या रत्नाकोण से? तो जो अलकनंदा नदी है कहाँ से निकलती है? सतोपंथ। सतोपंथ ताल के, सतोपंथ शिखर के अलकापुरी हिमनद से। अगर पूछे किस ताल से तो सतोपंथ ताल से। किस पर्वत शिखर से? सतोपंथ शिखर से। और किस हिमनद से? अलकापुरी हिमनद से निकलती है। ठीक है, अलकापुरी क्षेत्र से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की सतोपंथ से देवप्रयाग तक की दूरी है। यानी जो हमारी अलकनंदा नदी है वो जो सतोपंथ ताल से निकलती है वहां से देवप्रयाग तक की दूरी कितनी है? 195 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, या 205 किलोमीटर? तो अलकनंदा नदी की सतोपंथ से देवप्रयाग तक की दूरी है कितनी? 195 किलोमीटर। आपको पता है देवप्रयाग के बाद वो किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी है। यानी जो अलकनंदा नदी है उसकी प्रथम सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती, ऋषि गंगा, लक्ष्मण गंगा, या काक गंगा? तो जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी है कौन सी? सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर कहाँ स्थित है? यानी जो राज्य का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राज्य का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा जलप्रपात है? वसुंधरा जलप्रपात। कौन सा है? वसुंधरा। ठीक है, याद रखना, वसुंधरा। जो राज्य का सब तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि जो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राज्य का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? वसुंधरा। और किस नदी पर स्थित है पूछे तो किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा। और कहाँ स्थित है पूछ रहा है तो माणा में, जोशीमठ में, गोविंद घाट में, या फूलों की घाटी में? ठीक है। तो जो ये राज्य का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो सुंदरा जलप्रपात, ये कहाँ पे है? माणा में स्थित है। माणा में स्थित है या बद्रीनाथ मंदिर के नजदीक में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? जो बद्रीनाथ की जो क्या है, अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी है वो सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? रत्नाकोण से, नीलकंठ से, सतोपंथ से, या फूलों की घाटी से? तो याद रखना, जो सरस्वती नदी है वो कहाँ से निकलती है? रत्नाकोण से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रत्नाकोण से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं हो, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन,
सरस्वती नदी वो अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित प्रयाग है, यानी जो सरस्वती नदी है और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित प्रयाग है विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, केशव प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो जो सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी के संगम पे प्रयाग है वो कौन सा प्रयाग है? केशव प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है? केशव प्रयाग है। और ऊपर से सबसे पहला प्रयाग भी है केशव प्रयाग। दूसरा भीमपल पुल, पुल है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। भीम पुल किस नदी पर स्थित है? भीम पुल बोलो या पाषाण शिला पुल भी कहा जाता है, पाषाण शिला पुल, पाषाण शिला पुल, ठीक है, या भीम पुल बोलो या पाषाण शिला पुल बोलो। भीम पुल किस नदी पर स्थित है? सरस्वती नदी, ऋषि गंगा, लक्ष्मण गंगा या काक गंगा। तो याद रखना जो भीम पुल है या पाषाण शिला पुल है वो क्या है? सरस्वती नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर पुष्पावती, पुष्पवती लिखा, पुष्पावती, सरस्वती, भागीरथी या अलकनंदा। तो जो भागीरथी नदी है, सॉरी बद्रीनाथ मंदिर है वो क्या है? अलकनंदा नदी के संगम तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋषि गंगा कहाँ से निकलती है? ऋषि गंगा कहाँ से निकलती है? रत्नाकोण से, नीलकंठ से, सतोपंत से या फूलों की घाटी से। तो जो ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा कहाँ से निकलती है? नीलकंठ पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नीलकंठ पर्वत से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल है, लक्ष्मण गंगा बोलो या भ्यूडार घाट बोलो। लक्ष्मण गंगा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भ्यूडार घाट, भ्यूडार। लक्ष्मण गंगा को क्या किस नाम से जाना है? भ्यूडार। तो जो लक्ष्मण गंगा है भ्यूडार घाट है, भ्यूडार घाट का उद्गम स्थल है रत्नाकोण से, नीलकंठ से, सतोपंत से या हेमकुंड से। तो जो लक्ष्मण गंगा है भ्यूडार घाट है वो उसका उद्गम स्थल है कहाँ? हेमकुंड। कहाँ है? हेमकुंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी से निकलने वाली नदी है, यानी जो फूलों की घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? या तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है या फूलों की घाटी से कौन सी नदी निकलती है? पुष्पावती, पुष्पवती लिखा गया है, पुष्पावती, पुष्पावती, सरस्वती, भागीरथी या अलकनंदा। तो याद रखना जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी निकलती है या नदी पुष्पावती नदी बहती है। और जो पुष्पावती नदी है उसको घाघरिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? घाघरिया। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपसे पुष्पावती पूछे, एग्जाम में आपको आपसे पूछ सकता है क्या कि जो पुष्पावती नदी फूलों की घाटी है या वो पुष्पा नदी कहाँ से निकलती है पुष्पावती नदी, या ये पूछ सकता है कि जो घाघरिया नदी है वो घाघरिया नदी कहाँ से निकलती है। पुष्पावती बोलो या घाघरिया बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो गोविंद घाट है किन नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर, सरस्वती और अलकनंदा के संगम पर या पुष्पावती और अलकनंदा के संगम पर। तो जो गोविंद घाट है, गोविंद घाट क्या है? लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। किसके संगम पर है? लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काकभूषणी ताल से निकलने वाली नदी है, यानी जो काकभूषणी ताल है वो काकभूषणी ताल से कौन सी नदी निकलती है? सरस्वती नदी, काक नदी, पुष्पावती नदी या लक्ष्मण गंगा। तो याद रखना जो काकभूषणी ताल है काकभूषणी ताल से काक नदी निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से अलकनंदा नदी पर स्थित प्रयागों की संख्या है, यानी जो मुख्य रूप से अलकनंदा नदी है उस पर कितने प्रयाग हैं? 4, 5, 6 या 7। तो कितने प्रयाग हैं मुख्य रूप से? ये तो इस शायद इसका क्वेश्चन तो हर किसी को आता होगा। कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और अगर पूछे कुल कितने प्रयाग हैं तो याद रखना 10 प्रयाग हैं। अलकनंदा नदी पर कितने प्रयाग हैं? 10 प्रयाग हैं, ठीक है। केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और ढूंढी प्रयाग, शिव प्रयाग, कूल प्रयाग और एक कौन छूटा? ये जगदीश प्रयाग, ठीक है। तो ये 10 प्रयाग क्या हैं? अलकनंदा नदी पर। इसका वीडियो अलग से बना के दे दूंगा। अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? जो पहला प्रयाग आता है ऊपर से जिसको मान्यता है विष्णु प्रयाग,
किस नदी के संगम पे अलकनंदा और पश्चिमी धौली, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडर और अलकनंदा और सरस्वती। तो कि विष्णुप्रयाग की नदियों के संगम पे है अलकनंदा और पश्चिमी धौली के संगम पे। किसके संगम पे है? अलकनंदा और पश्चिमी धौली के संगम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धौली गंगा का उद्गम स्थल है, यानी जो पश्चिमी धौली गंगा है, एक तो पूर्वी धौली गंगा है, यहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा, जो पश्चिमी धौली गंगा है वो कहाँ से निकलती है? कुनगुल श्रेणी से, रत्नाकोण से, हेमकुंड से या नीलकंठ से? तो याद रखना, जो धौली गंगा है वो धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी से। अगला क्वेश्चन, नम गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? यानी जो नम गंगा है वो नम गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? सरस्वती नदी का, अलकनंदा नदी का, ऋषि गंगा का या पश्चिमी धौली गंगा का? तो जो नम गंगा है वो नम गंगा पश्चिमी धौली गंगा का प्राचीन नाम है। किसका है? पश्चिमी धौली गंगा का प्राचीन नाम है। क्या है? नम गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धौली गंगा और गिरथी घाट के संगम पर स्थित है, यानी जहाँ पे धौली गंगा और गिरथी घाट मिलती हैं वो संगम, उस संगम पर स्थित कौन सी जगह है? मलारी गांव है, किमनी गांव है, गोविंद घाट है या माणा गांव है, या माणा गांव है। देखो इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया क्योंकि इसके जो धौली गंगा और गिरथी घाट है इसके संगम पे प्रसिद्ध जगह है कौन सा? मलारी गांव। कौन सा गांव है? मलारी गांव। और मलारी गांव के बारे में आपको पता होगा, जरूर पता होगा कि अगर आपने उत्तराखंड जी के पढ़ रहे हो तो, नहीं तो प्लेलिस्ट में जा करके उत्तराखंड वाला वीडियो जरूर देखना। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा व नंदाकिनी के संगम पर स्थित प्रयाग है। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित प्रयाग कौन सा है? किसके? विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, केशव प्रयाग या नंद प्रयाग? तो कौन सा है? नंद प्रयाग। किसके संगम पे है? अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पे। किसके संगम पे है? अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नंदाकिनी कहाँ से निकलती है? यानी जो नंदाकिनी का उद्गम स्थल है कहाँ है? त्रिशूल पर्वत, कामेत पर्वत, नीलकंठ या भागीरथी ग्लेशियर? तो जो नंदाकिनी है, नंदाकिनी कहाँ से निकलती है? त्रिशूल पर्वत, और त्रिशूल पर्वत के नंद घूंघटी से। कहाँ से निकलती है? त्रिशूल पर्वत के नंद घूंघटी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलकनंदा की प्रथम उत्तरमुखी नदी है, यानी अलकनंदा की जो उत्तरमुखी नदी है वो कौन सी है? यानी कौन सी है प्रथम जो उत्तरमुखी नदी है? लक्ष्मण गंगा है, नंदाकिनी है, हेम गंगा है या विष्णु गंगा है? तो कौन सी है? नंदाकिनी। नंदाकिनी क्या है? प्रथम उत्तरमुखी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौफला घाट व नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। जो चौफला घाट है और नंदाकिनी के संगम पर स्थित कौन सी जगह है? गोविंद घाट है, सिमली है, घाट है या गोचर है? तो याद रखना कौन सी जगह है? चौफला घाट और नंदाकिनी के संगम पर घाट है। कौन सी जगह है? घाट। या ये बोला जा सकता है घाट में किन दो नदियों का संगम है? तो वहां पे कौन कौन मिलती है? चौफला घाट और नंदाकिनी मिलती है। कौन कौन मिलते हैं? चौफला घाट और नंदाकिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। ये पहले तो याद, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, केशव प्रयाग या नंद प्रयाग। ठीक है, यहाँ पे इसके ऑप्शन गलत हो गए हैं। यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित क्या, कौन सी जगह है? कर्ण प्रयाग। कौन सी जगह है? कर्ण प्रयाग। याद रखना, इसके ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं। अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित जगह है, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित कौन सी जगह है? कर्णप्रयाग है। और जो ये पिंडर नदी है इसी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कर्ण गंगा के नाम से। ठीक है, कर्ण गंगा के नाम से। इसके सारे ऑप्शन गलत हैं क्योंकि अलकनंदा और पिंडारी जो अलकनंदा और पिंडर नदी है उसके तट पर या उसके संगम पर कौन सा प्रयाग है? कर्णप्रयाग स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है? बागेश्वर से, चंपावत से, माणा से या रुद्रप्रयाग से? जो पिंडारी नदी है या पिंडर नदी है वो पिंडर नदी निकलती है। वो जो पिंडर नदी है वो पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है? बागेश्वर में स्थित है। पिंडर नदी निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से और पिंडारी ग्लेशियर है बागेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलकनंदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी जो अलकनंदा है उसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? हेमगंगा, सरस्वती,
पिंडर या मंदाकिनी। तो जो अलकनंदा नदी तंत्र है उसकी सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है पिंडर, और कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आटाघाट किसकी सहायक नदी है? जो आटाघाट है वो आटाघाट किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी की, हेमगंगा की, पिंडर की या सरस्वती की? तो जो आटाघाट है, आटाघाट पिंडर की प्रमुख सहायक नदी है। यानी अगर ये पूछा जा सकता है पिंडर की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो फिर यहाँ पे आटाघाट को ऑप्शन में डाल देगा। या तो ये पूछा है कि आटाघाट किसकी सहायक नदी है, तो आटाघाट किसकी सहायक नदी है? पिंडर की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? अलकनंदा और पिंडर के संगम पे, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे, अलकनंदा और सरस्वती के संगम पे, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे? तो याद रखना जो रुद्रप्रयाग है किस किस के संगम पे है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है, जो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? त्रिशूल पर्वत, कामेत पर्वत, मंदराचल श्रेणी या भागीरथी ग्लेशियर, या भागीरथी ग्लेशियर। तो जो मंदाकिनी नदी है, जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी की जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? मंदराचल श्रेणी। कहाँ है? मंदराचल श्रेणी। या कहीं चौराबाड़ी ताल लिखा हुआ आएगा तो वो भी ऑप्शन सही होगा, चौराबाड़ी ताल। ठीक है, और चौराबाड़ी ताल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? गांधी सरोवर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? गांधी सरोवर के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है, यानी जो मंदाकिनी नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? द्यूली घाट, श्यूसी घाट, मधुगंगा या क्षीरगंगा? तो जो मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है वो कौन है? मधुगंगा। और कालीमठ के पास में, गुप्तकाशी के नीचे कालीमठ के पास में क्या करती है? मंदाकिनी नदी से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्यप्रयाग किन नदियों के संगम पे है? जो सूरज प्रयाग है वो किन नदियों के संगम पे? मंदाकिनी और सोन नदी के, मंदाकिनी और मधुगंगा के, मंदाकिनी और वासुकी गंगा के, या मंदाकिनी और अलसत तरंगणी के? तो जो याद रखना सूर्य प्रयाग है मंदाकिनी और अलसत तरंगणी नदी के किनारे पर स्थित है या संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलकनंदा व भागीरथी के संगम पर स्थित शहर है। जो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित शहर नहीं होगा, प्रयाग होगा। शहर संगम पर स्थित प्रयाग है। ठीक है, टाइपिंग वाले भी पता नहीं। अलकनंदा व भागीरथी के संगम पर स्थित प्रयाग है, यानी कौन सा प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है? विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, केशव प्रयाग या नंद प्रयाग? तो जो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे है वो कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग स्थित है। कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिला तो सारे नदी तंत्र एक एक करके वीडियो बना के लाऊंगा, और सारे जितने भी टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वीडियो बना के आप लोगों को जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन, आटाघाट और पिंडर नदी का मिलन किस स्थान पे होता है? यानी जो आटाघाट है और पिंडर नदी है उसका मिलन जो होता है किस स्थान पे होता है? गोविंद घाट में, सिमली में, घाट में या गोचर में? तो याद रखना जो आटाघाट है और पिंडर नदी है उसका जो मिलन होता है वो होता है किस स्थान पर? सिमली में। किस स्थान पे होता है? सिमली में। किस स्थान पे होता है? सिमली में। ठीक है, तो आटाघाट और पिंडर नदी का मिलन होता है कहाँ पे? सिमली में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ पे जो अलकनंदा नदी तंत्र है उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। यहाँ पे अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो भागीरथी नदी तंत्र को लेके आऊँगा और उसके बाद गंगा नदी तंत्र को पूरा करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।